जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2026 के पहले महीने जनवरी के मासिक राशिफल की कि कर्क राशि का पहला ही महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं की कुंडली यानी मासिक कुंडली है, ये आपके सामने आ रही है। सबसे पहले ये कर्क राशि कर्क लगन की कुंडली आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं गुरु के साथ में, यानी कि जनवरी के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का हेल्थ का इशू रहेगा। जो मैं बताता हूँ, 12वां भाव थोड़ा अस्पताल का होता है, तो जनवरी के महीने में खासकर आपको किसी को अस्पताल की दौड़ा भागी आपकी हो सकती है, किसी को अस्पताल देखने जाना पड़ सकता है। भाई इसके योग आपके बन रहे हैं क्योंकि गुरु चंद्रमा दोनों के दोनों ही अस्पताल भाव में है। अब बृहस्पति न्याय का कारक भी होता है, तो जनवरी के महीने में कोर्ट भी जा सकता है आदमी, क्योंकि 12वां है ना, या सरकारी दफ्तर के भी जा सकता है। तो जनवरी का महीना पहला तो वो किसी काम के निमित्त भागा दौड़ी या किसी व्यक्ति के काम के निमित्त भागा दौड़ी होती हुई नजर आ रही है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ दो भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आप खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। हेल्थ में कोई समस्या नहीं है, पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आएगा। हाँ, 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 31 जनवरी तक आपको हेल्थ में ध्यान देना है। खासकर आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट के इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है, तो बाहर के खाने को अवॉइड करें। बृहस्पति और चंद्र दोनों ही 12वें भाव में बैठे हैं, नहीं तो पता चला कि आपको हॉस्पिटल पहुंचा लिया, किसी क्लिनिक पहुंचा दिया। तो जनवरी के महीने में बाहर का फूड पॉइजनिंग की समस्या आपको रह सकती है, तो इसलिए आपको जनवरी के महीने में बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन के स्वामी कौन है? धन भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य अभी 6ठे भाव में, सूर्य बुध और शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह बैठे हैं। तो धन की स्थिति की अगर हम चर्चा करें, और सूर्य यहाँ 14 जनवरी तक रह रहे हैं, 14 जनवरी के बाद मकर राशि में बैठेंगे, तो धनु राशि में सूर्य का बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। तो धन की स्थिति 1 तारीख से लेकर और मैं कहता हूं कि 15 जनवरी तक बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी प्रकार से आपकी बढ़िया है। आपको मल्टीपल स्रोतों से धन मिलेगा, यानी मल्टीपल इनकम के 15 जनवरी तक योग है। एक तो आप जो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। वह जमीन या क्रय विक्रय से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल भी है, शुक्र भी साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में कोई गिफ्ट भी आपको मिलेगा, वो भी लाभ होता है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। और कहीं कुल मिला के आपकी कोई डील बनेगी, कोई जान पहचान वाला या कोई क्लाइंट लौट के आएगा, अच्छा धन लाभ कराएगा। यानी 15 जनवरी तक आपकी धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी है। अचानक आपके पास एकदम से ही बहुत सारा धन आने लगेगा, हालांकि छोटा छोटा आएगा, चारों जगह से आएगा, उसका योग नजर आ रहा है। तो 1 से लेकर 15 जनवरी तक मल्टीपल सोर्सों से कर्क राशि को धन प्राप्त हो रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको बेफालतू के खर्चे नहीं करने, याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य कहीं ना कहीं मकर राशि में चले जाएंगे। वो स्थिति, वो जो 15 दिन है उसमें आपकी स्थिति टाइट हो जाने वाली है। उस समय पे इन्वेस्ट नहीं करना शेयर में या कहीं पर भी, तो नुकसान हो सकता है। यानी 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में धन की स्थिति आपकी टाइट हो जाएगी। उससे पहले धन की स्थिति बहुत अच्छी है और आप धन पार्टी में भी खर्च करेंगे, अपने पे भी, परिवार के में भी खर्च करेंगे, लेकिन सोच समझ के करना, नहीं तो 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ से निकल के सप्तम भाव मकर में जाएंगे, तब स्थिति टाइट हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अब हम परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार भाव यानी चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र 6ठे भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं 6ठा भाव रोग का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है, ऋण का भी होता है। यानी कि यहाँ पर जो बैठे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं गुरु की राशि धनु राशि में, तो यहाँ पर शुक्र हो गए वीक। तो कुल मिला के देखा जाए 1 तारीख से और 12 जनवरी तक परिवार में अस्तता व्यस्तता रहेगी, परिवार के
माता पिता के लिए थोड़ा आप डिस्टर्ब रहेंगे, भाई बहन के लिए थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, तो परिवार में उथल पुथल रहेगा 12 जनवरी तक। हाँ, 13 जनवरी से शुक्रदेव ये कमजोर स्थिति से निकल जाएंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 13 जनवरी से और 31 जनवरी तक परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी। परिवार के साथ में कहीं यात्रा पे भी आप जाएंगे, परिवार के साथ में आनंददायक समय बिताएंगे, लेकिन 12 तारीख तक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी तो मंगल है, मंगल छठे भाव में है, लेकिन छठे का दोष मंगल और शनि को नहीं लगता, तो छठे भाव में मंगल बहुत अच्छे हैं। यानी जनवरी का महीना संतान के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुछ अच्छा, ज़्यादातर अच्छा है, लेकिन एक खराबी भी बताऊंगा। जो छठे भाव के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो जो छोटी बड़ी संतान है उनका जनवरी का महीना नदी पहाड़ों की यात्रा का है, कहीं घूमने जाने का है। जनवरी के महीने में माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति होगी, अच्छा रिजल्ट संतान को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनवरी का महीना थोड़ा सूर्य और बुध साथ में लगे हैं, साथ में बैठे हैं। ईएनटी की समस्या आपकी छोटी बड़ी संतान को गले की समस्या रह सकती है, वो भी उनकी अपनी लापरवाही से, ठंडा खाने से, उससे हो सकती है। तो उसमें थोड़ा छोटी बड़ी संतान को समझाने की जरूरत है। नहीं तो जनवरी का महीना छोटी बड़ी संतान के करियर के लिए, उनकी विद्या के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा महीना नजर आ रहा है। तो संतान की विद्यार्थियों को कोई इशू, बड़ा इशू जनवरी में नहीं है, बड़ी अच्छा समय है। जो बड़ी संतान है, 17+ संतान है, उनका अपने मित्रों के साथ में घूमने फिरने के भी योग बनते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर के बारे में, खासकर मैं नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो नौकरी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो नौकरी भाव के अंदर देखिए, छठे के स्वामी बृहस्पति को देखना पड़ेगा। छठे के स्वामी बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके कहाँ चले गए हैं, 12वें भाव के अंदर चले गए हैं और गजकेसरी योग बना रहे हैं। यानी जनवरी के महीने में एक पॉजिटिव काम के साथ एक नेगेटिव काम भी आपको सुनने में नजर आएगा। यानी कि जनवरी के महीने में आपकी अच्छी सेल होगी तो काम के घंटे आपके बढ़ जाएंगे, काम में ज़्यादा वक्त आपको बिताना पड़ेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। जनवरी में आपको अगर पद प्रमोशन मिलेगी तो दूसरी जगह पे आपका मनचाहा काम भी छूटेगा, दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, इसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कि जनवरी के साथ में एक अच्छा काम भी होगा और एक टेंशन भी साथ में आएगी, उसके योग हैं। और जनवरी के महीने में ही ऑफिस मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के, वक्त बिताने के योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जनवरी का महीना अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी शनि हैं और शनि कहाँ बैठे हैं? शनि बैठे हैं 9वें भाव में और अभी वक्री से मार्गी हुए हैं। तो शनिदेव तो यहाँ बैठे हैं और पूरा 2026 में यहीं बैठे रहेंगे, याद रखिएगा। लेकिन क्या है कि इस पे मंगल की, जो छठे मंगल है, उनकी चौथी दृष्टि है 12 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं शनि मंगल की युति अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो 1 से लेकर और 12 जनवरी तक कुछ अच्छा भी होगा, कुछ खराब भी होगा। यानी कि आप पार्टनर के साथ में किसी यात्रा में जाएंगे, वहां पर आपके वाद विवाद होंगे, पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे, पार्टनर की कोई चीज चोरी हो जाएगी, इसके योग नजर आ रहे हैं। यानी 1 से 12 जनवरी तक पार्टनर के साथ में कोई भी अच्छा काम करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्टनर का भी आपको सुनने को मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। यदि पार्टनर के साथ नेगेटिव नहीं होगा तो पार्टी में कहीं जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो पार्टनर से जबरदस्त वाद विवाद हो जाएगा, किसी टॉपिक, किसी मित्र, किसी परिवार के सदस्य के रूप में वाद विवाद हो जाएगा। यानी एक अच्छे के साथ एक खराब, 12 जनवरी तक आप तैयार रहना। 13 तारीख से स्थिति बदल जाती है। ये जो मंगल और शनि की दृष्टि युति ये खत्म हो जाएगी। यानी कि 13 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक सब कुछ अच्छा है। पार्टनर को करियर में ये जो मंगल आपके सप्तम भाव में आएगा, उच्च के मंगल होंगे, तो ये जो मंगल है ये कहीं ना कहीं पार्टनर के करियर के लिए अच्छा है। पार्टनर को करियर में कुछ लाभ होगा, कुछ अच्छी सेल बढ़ेगी, करियर में उनका प्रभाव पड़ेगा, वो भी जनवरी के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 12 जनवरी तक आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की
जो कि अपना ही काम करते हैं, यानी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं या अपना ही काम करते हैं व्यापार के बारे में। तो व्यापार के स्वामी, दसम भाव के स्वामी भी मंगल है। मंगल अभी धनु राशि में, फिर उसके बाद आपके मकर राशि में जाएंगे, यानी पूरे जनवरी बहुत ही अच्छी स्थिति है। जनवरी के महीने में 1 से लेकर 15 जनवरी तक व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई डील क्रैक होगी, कोई सरकारी कोई काम आपका अटका हुआ बन जाएगा। तो कुल मिला के व्यापार से संबंधित जो बाधाएं हैं वो आपकी 15 जनवरी तक कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई ऑर्डर, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई डील आपको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये स्थिति भी मंगल की बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद फिर मंगल चले जाएंगे आपके ये मकर राशि में, तो भी स्थिति बहुत अच्छी है। यानी व्यापारी दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, बाधाओं को निपटाने वाला, बाधाओं को खत्म करने वाला रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।